सुपर फोर का पहला मैच और पहले मैच में ही कमाल। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। जी हाँ, टीमें सुपर फोर में दाखिल हो गई हैं। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। और पहले मैच में ही बांग्लादेश ने एक झटका दे दिया श्रीलंका को, जो कि कंप्लीटली बैलेंस टीम नजर आ रही थी। कल आखिरी गेम हुआ ग्रुप स्टेज का, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि ओमान पाकिस्तान से अच्छा खेला। भाई बात यह है कि इंडिया की टीम बहुत रिलैक्स खेल रही थी। सूर्या कुमार यादव ने तो सबको बारियां दे दी, और उसके बाद जब बॉलिंग पर आए तो 8 बॉलर ट्राई कर लिया। अगर इतना क्लोज मैच हो रहा होता या उनको लगता कि किसी भी टाइम वो हार जाएंगे, तो तिलक वर्मा को ओवर थोड़ी ना दे रहे होते। तो ये अच्छा है, क्योंकि मैं शुरू से कह रहा था कि 7 महीने का एक गैप था, और उस गैप के बाद एशिया कप में आए, टी20 खेल नहीं रहे थे। तो कल एक्चुअली उनको सही से बैटिंग मिली, जिसका उन्होंने पूरा पूरा फायदा उठाया, एंड दे लुक इन गुड शेप। और आगे आने वाले बड़े मैचेस, खैर बड़े मैचेस क्या है इंडिया के लिए, सारी टीमें इंडिया के लिए तो कोई भी इस एशिया कप में बराबरी की टीम नहीं है। तो जिसने भी इनके खिलाफ अच्छा करना है, उसने अपना 100% देना है, और फिर दुआ करनी है कि इंडिया बुरा खेले, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कोई चांस नहीं है। खैर, आज के मैच पे बात करते हैं। आज के मैच में जो बांग्लादेश ने ब्रेवरी दिखाई ना, उस पर उनकी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि जो 14 मैचेस पिछले हैं, उनमें से सिर्फ एक चेस करते हुए वो जीते हैं, बाकी वो हारे हैं। उसके बावजूद उन्होंने चेस करने का फैसला कर लिया कंडीशन को देखते हुए। ये बड़ा जबरदस्त काम किया। टॉस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से, टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम बांग्लादेश, टॉस बड़ा अहम था। और साथ साथ एक चीज का हमें जो है ना आज क्लियरली पता चल गया कि एक फिफ्थ बॉलर की कमी श्रीलंका को महसूस होती है, क्योंकि कल तक हम सब यही बातें कर रहे थे कि श्रीलंका की टीम का बैलेंस बहुत अच्छा है, बड़ी ज़बरदस्त है, स्पिनर्स, फास्ट बॉलर सब अच्छे हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उनको एक जो है पांचवें बॉलर की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। खैर, एनी हाउ, बांग्लादेश ने टॉस जीता, फील्डिंग का फैसला किया। दे पुट श्रीलंका टू बैट, और श्रीलंका के की प्रॉब्लम ये रही कि निसांका के 22 और कुसुल मेंडिस के 34, मतलब इन्होंने स्टार्ट लिया, लेकिन ये बड़े स्कोर तक नहीं जा पाए। एक ही बड़ा स्कोर बना जो 64 का था 37 बॉलों पे। दशुन सेनाका का वो परफॉर्मेंस है उनकी, बहुत ज़बरदस्त वो खेले, ऊपर गए, जस्टिफाई किया इस फैसले को, और बड़े शानदार 64 रन्स बनाए, जिसमें 3 चौके और 6 छक्के लगाए। ही वाज जस्ट ब्रिलियंट। श्रीलंका ने 21 रन बनाए 12 बॉलों पे। एक पॉइंट था जहां लग रहा था कि श्रीलंका का स्कोर 150 भी बन गया तो बड़ी बात होगी, क्योंकि 14वें ओवर में इनका स्कोर था 97 और 4 खिलाड़ी आउट हो गए थे। तो उस टाइम पे नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा स्कोर कर पाएंगे, एंड दे मैनेज टू स्कोर 168 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट। जहां तक बॉलिंग की बात है बांग्लादेश की, तो उसमें मेहदी हसन ने 25 रन देके 2 खिलाड़ियों को आउट किया 4 ओवर में, और मुस्तफिजुर रहमान वाज द पिक ऑफ द बॉलर, 20 फॉर 3 इन 4 ओवर्स, 5 की इकोनॉमी से। तो बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कराई। तस्कीन ने भी एक खिलाड़ी को आउट किया। तो ये जो इनकी आपस की राइवलरी है, वो नागिन डांस वाली, आज इस बार तो बांग्लादेश बाजी ले गया, और बड़ी ज़बरदस्त इनकी ये कामयाबी रही। जिस तरह की परफॉर्मेंस श्रीलंका ने अगेंस्ट अफगानिस्तान दी थी, बड़ी क्लिनिकल, बड़ा देख समझ के, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में वो जीते थे। तो लग रहा था कि आज का मैच तो इनके लिए वॉक इन द पार्क होना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बाद यही टीम नज़र आ रही है जो बहुत अच्छा खेल रही है और अब तक अनबीटन भी थी। लेकिन बांग्लादेश ने यहाँ उनको ठीक ठाक झटका दे दिया, और इसके बाद मुझे लगता है अब पाकिस्तान के लिए सिनेरियो थोड़ा आसान हो सकता है। लेकिन पहले वो अपने मैच तो ढंग से खेलें। अपना मैच जीतना और अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। पिछले संडे भी जो मैच हुआ था, उससे पहले मैंने यही कहा था कि आपके ऊपर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए, बिकॉज इंडिया इज क्लियरली फेवरेट। ये कहाँ नंबर 1, कहाँ 7वें 8वें नंबर की टीम। तो आप तो फेयरलेस होके खेलो, बिल्कुल अपना 100% दो जाके। ये बहुत अच्छा मौका है टैलेंट शोकेस करने का, बट प्रॉब्लम ये है कि स्किल में भी बड़ा डिफरेंस आ जाता है, और ऊपर से फिर आप टीम भी बेकार खिलाते हो, और आप डर डर के इतना खेलते हो। डर के ना खेलो। डर के आगे जीत है, वो तो हम सब ने सुना है। लेकिन क्योंकि आपको ना ये नहीं सोचना कि क्या हो जाएगा, इस चक्कर में ना आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, पिछली बार भी हारे थे, पहले अच्छी टीमें भी हारती हैं, तो क्या हो गया? आप फेयरलेस खेलो, एक मोटिवेशन अपने अंदर बनाओ, आपस में बैठ के बात करो, एक एक गेम प्लान बना के जाएँ, जिससे आप जो है वो इंडिया को परेशान कर सकते हो। क्योंकि अदर देन दैट तो पॉसिबिलिटी नहीं है। देखिए, आज की इंडियन टीम, आज की पाकिस्तान टीम 10 बार मैच खेलेंगे ना, 9 बार इंडिया जीतेगा, 1 बार आप। वो 1 बार आप कैसे जीतोगे? कि आपने उन पे थोड़ा-सा प्रेशर डालना है। आपने फेयरनेस क्रिकेट खेलनी है, और थोड़ी-सी दुआ माँगनी है कि वो बुरा खेलें। क्योंकि दोनों टीमों में जो डिस्पैरिटी है ना, वो बहुत बड़ी है। तो उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है
कि आपने पहले एक अच्छी बैलेंस टीम खिलानी है, अचानक से खुशदिल शाह को ले आना, आपकी बॉलिंग में बैलेंस नहीं आता, आप अच्छी बॉलिंग खिलाएँ, आपके बैटर्स को सँभल के खेलना होगा। देखिए मॉडर्न डे क्रिकेट या तेज़ खेलने का मतलब ये थोड़ी है कि आप आते ही बल्ला ही घुमाना शुरू कर दें। छोटी-छोटी टीमों को मैं देखता हूँ कि वो हल्का-सा पुश करते हैं और सिंगल लेते हैं। आपके यहाँ तो स्ट्राइक रोटेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सारी दुनिया जो है वो परेशान हो गई है कि पाकिस्तान जो है वो इतनी डॉट बॉल खेलता है, पाकिस्तान टीम से सिंगल नहीं निकलते, पावर हिटिंग आपकी वैसे ही कोई इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। तो चल गया, नहीं तो वही 127, 130, 150 बस यहीं। आज हमने ये नोट किया है, आज हमें इस बात का आइडिया हुआ है इस मैच को देखते हुए कि 170 इज़ नॉट इनफ, क्योंकि ड्यू पड़ती है, चेस करना ईज़ी हो जाता है। तो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं तो यू हैव टू गो फॉर 180, 185, और अगर आप बाद में बैटिंग कर रहे हैं तो फिर अपनी बैटिंग को थोड़ा संभल के, थोड़ा स्ट्रैटेजी के साथ चेस करने जाएँ। उसमें आपको सिंगल्स भी लेने होंगे, आपको डॉट बॉल से बचना होगा। तो ये ज़रा मुश्किल काम है। खैर एनीहाउ, जो आज के मैच का मैं आपको बता दूँ कि सैफ हसन ने बहुत अच्छा खेला, 61 किए 45 बॉल्स पे, लिटन दास ने 23 किए 16 बॉलों पे, तौहीद हृदय का बड़ा ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस, उन्होंने 58 किए 37 बॉल्स पे, शमीम ने 12 बॉलों पे 14 रन किए। तो ये परफॉर्मेंस रही जिसकी बेस पे वो 196 बनाने में कामयाब हुए फॉर द लॉस ऑफ 169 रन बनाने में कामयाब हुए फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। तो ये परफॉर्मेंस है ओवरऑल। जैसे मैंने कहा कि एक पांचवा बॉलर मिस हो रहा था, लिटन दास की जो ये 23 रन है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो T20 इंटरनेशनल में सबसे ज़्यादा रन करने वाले बांग्लादेशी बैटर बन गए। शाकिब को पीछे छोड़ दिया। लिटन दास ने कर लिए हैं 2556 रन्स। तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। और बांग्लादेश का जो डॉट बॉल परसेंटेज है वो सिर्फ 27 रहा। तो समथिंग दैट पाकिस्तान कुड ऑल्सो लर्न। यहाँ पे हम भी इस चीज़ से सीख सकते हैं। कल का मैच कैसा होगा, ये बड़ा डिफ़िकल्ट सवाल है। इसके लिए एक अच्छी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। एक मोटिवेशनल स्पीकर हमने हायर किया है, जो टीम के अंदर ज़रा-सी जो ना जज़्बा जगाए, जुनून बढ़ाए। आई एम सरप्राइज़्ड कि इसकी हमें ज़रूरत पड़ गई है। कप्तान, कोच इस काम के लिए काफ़ी होते हैं, बट कप्तान हमारे इतने डरे हुए हैं, मैनेजमेंट की भी पता नहीं क्या पॉलिसीज़ होती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अपनी कैंसल कर दी आज की। भाई आप किस बात से घबरा रहे हो? किस चीज़ से डर रहे हो? वो हैंडशेक वाला सवाल होगा, गेट ओवर इट, मूव ऑन, आगे बढ़ो। अगर नहीं किया हैंडशेक तो आप क्यों मर रहे हो? अगर ये सवाल हो गया तो आप इसका बेसिक जवाब दे दो, भाई इसका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं है, हम तो तैयार थे, उन्होंने नहीं मिलाया, खत्म हो गई बात। डर किस बात से रहे हो? मतलब आपने क्रिकेट खेलनी है, उससे पहले ये चीज़ें आपको और अंडर प्रेशर कर रही हैं कि आप अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसल कर रहे हो, पिछली बार भी कर दी थी, इस बार भी कर दी थी। ये नहीं, पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाएँ, फेयरलेस क्रिकेट खेलें, अपने आप को खुद उठाएं। आई अंडरस्टैंड दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। इंडिया आसान टीम नहीं है, आपका पास्ट रिकॉर्ड कहता है कि आप नहीं हरा पाओगे, लेकिन जब आप इससे कौन बाहर निकलेगा? मैं तो नहीं निकल सकता ना, प्लेयर को खुद ही निकलना है बाहर। यू हैव टू गिव योर 100%, तभी आप जीत सकते हो। ये एक बड़ा चैलेंज है, इसमें आपको दिलेरी से खेलना है। हार जाओ कोई मसला नहीं, मैं बार बार कहता हूं, पहले भी टीमें हारती थी, आप भी हार जाओगे, कौन सी बड़ी बात है? बट मुकाबला अच्छा होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई फील। आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए। नजीबुल हसनैन, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।